वेलकम एंड वेलकम बैक टू हिताक्षी थॉट्स। सो गाइज, आपका मैं अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही मज़े में होंगे और बहुत ही खुश होंगे और अपनी छुट्टियों को बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, छुट्टियों से याद आया, सबसे पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ बिकॉज मैं बहुत ही इरेगुलर हूँ। मैं टाइम पे अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज वेकेशंस के कारण। जैसे आप सभी लोग घूमने गए हैं तो मैं भी घूमने चली गई थी और फिर मेरी फैमिली मेरे पास आई हुई है, तो उनको घुमाने में मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं आपको जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल रेगुलर टाइम पर अपलोड करती रहूँ, लेकिन मैं साथ साथ आपको अपने व्लॉग्स भी शेयर करती रहूँगी। मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे अपने व्लॉग्स का लिंक डाल देती हूँ, तो आप मेरे कम्युनिटी टैब पे जाके उन लिंक को चेक कर सकते हैं और वो व्लॉग्स एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल वीडियो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साड़ी ड्रेप इन साउथ इंडियन स्टाइल, कि साउथ इंडियन स्टाइल में आप अपनी साड़ी को किस तरह से वेयर कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, साउथ इंडिया में गर्ल्स जो हैं वो हाफ साड़ी पहनती हैं, लेकिन हाफ साड़ी पहनने के लिए एक लहंगा चाहिए होता है, चोली चाहिए होती है और एक दुपट्टा भी चाहिए होता है। बट मैं आज आपको हाफ साड़ी आपकी फुल साड़ी से पहनकर दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने ली है अपनी ये एक साड़ी जो सिल्क साड़ी है और थोड़ा ये साउथ इंडियन स्टाइल ही है। एक्चुअली मैंने तो ये साड़ी साउथ से ही ख़रीदी थी, बट ये साड़ी हर जगह मिलती हैं। तो आपके पास अगर कोई भी आपकी ब्रॉकेट की साड़ी हो या फिर आपके पास कोई सिल्क साड़ी हो, उसको आप इस स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब अपना बेसिक टक करते हैं तो आप उस बेसिक टक को इस तरह से प्लीट्स में टक करें। जैसे मैंने आपको एक बार साड़ी से लहंगा पहनना सिखाया था, सेम ऐसे ही मैंने इसको भी ड्रेप किया है। मैं उसका बटन आपको आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे छोटे छोटे प्लीट्स बना के पूरे लहंगे की तरह एक घेरा बनाया है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे प्लेट्स बनाती जा रही हूँ और जब मुझे लगता है कि मेरा हाथ ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा है तो मैंने पूरे अपने पेटीकोट को खिसका लिया है दूसरी साइड में। उससे जो हमारे ये प्लीट्स हैं ये दूसरी साइड चले जाएंगे और हमें बाकी के प्लीट्स बनाने में थोड़ा इजी हो जाएगा। आप पेटीकोट की जगह कोई केन वाली स्कर्ट भी पहन सकते हैं। अगर आप बहुत पतली हैं तो आप केन की स्कर्ट पहने, बट अगर आप थोड़ी हेल्दी हैं तो आपको केन ना पहनकर आप अपना नॉर्मल कॉटन का पेटीकोट पहने जिसमें नीचे बुकरम लगी हो। उससे आप स्लिम भी लगेंगी और आपका जो लहंगे का लुक है वो थोड़ा फुला फुला भी आएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना पल्लू भी मेज़र कर लिया है कि मुझे कितना पल्लू चाहिए। तो यहाँ पल्लू बहुत बड़ा था तो इसलिए मैंने थोड़े से प्लीट्स और बना लिए हैं। आप प्लीट्स की दूरी इस तरह से मेज़र करें कि आपके जो ये प्लीट्स हैं आपके पूरे घेरे में आ जाएं, कि पीछे तक ये घेरे में प्लीट्स आ जाएं। तो यहाँ पे आप सारे प्लीट्स बहुत ही नीटली बना लें और ये प्लीट्स निकलते नहीं हैं। बट अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये निकल जाएंगे तो आप इनको हर एक प्लीट के बाद या 2 प्लीट के बाद पिन से सिक्योर कर लें, तो ये लहंगा आपका कहीं भी नहीं जाएगा। और ब्रॉकेट सिल्क के लहंगे का आजकल बहुत फैशन है, ये बहुत ही ट्रेंड है, बहुत ही इन फैशन है, तो आप इसको बनाकर पहन सकते हो। तो यहाँ पे लगभग मेरे सारे प्लीट्स बन गए हैं और मुझे लगता है कि इतना पल्लू मेरे लिए इनफ होगा। तो मैंने यहाँ पे इसमें 2 प्लीट्स और बनाए हैं और बाकी बचे हुए स्टफ़ को मैंने पल्लू की तरह ले लिया है। तो गाइज़, अगर आप बहुत ही पतली गर्ल हैं, यानी जो स्किनी गर्ल्स होती हैं, अगर आप उस टाइप की गर्ल्स हैं तो आप अपनी सिल्क की साड़ी को इस तरह भी पहन सकते हैं, क्योंकि सिल्क की साड़ी जब हम पहनते हैं तो काफ़ी पतले लगते हैं। इस तरह से पहनेंगे तो आप थोड़े से हेल्दी लुक करेंगे। उसके बाद हम अपने बाकी बचे हुए स्टफ़ का इस तरह से प्लीट्स में पल्लू बना लेंगे। तो हम यहाँ पे पल्लू प्लीट्स बना लेते हैं नॉर्मली जैसे हम हमेशा एज़ यूजुअल बनाते हैं। अगर आपको प्लीट्स बनाने नहीं आते
चाहते हैं तो आप मेरा प्लीट्स वाला वीडियो देख सकते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में प्लीट्स बनाना बताया है कि पल्लू के प्लीट्स आप इजीली कैसे बना सकते हैं। उसका लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अपने फेस के नीचे अपने पल्लू को दबाकर भी प्लेट बनाने की कोशिश की है। तो आप भी इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। ये भी इजी तरीका है पल्लू प्लीट्स को सेट करने का। इस तरह से भी क्योंकि इस तरह से प्लीट्स बनाने में आपके दोनों हैंड फ्री हो जाते हैं तो आप इजीली प्लीट्स को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पल्लू इस तरह से प्लीट्स में बनाकर सेट कर लिया है और अपने पल्लू को मैं यहाँ पर पिन अप कर लूँगी। तो यहाँ जितनी भी सेटिंग मेरे को करनी थी उस सेटिंग के हिसाब से मैंने पल्लू को पिन अप कर लिया है और इसको आगे के साइड से मैंने इस तरह से फिनिश कर लिया। अगर आप इसको बिल्कुल साड़ी स्टाइल में इस तरह से बस्ट के ऊपर से कवर करके पहनना चाहते हैं तो आप इस तरह से पहन लें, अदरवाइज़ आप इसको लूज़ में भी पहन सकते हैं। बट हाफ़ साड़ी इस तरह से फिटेड में ही पहनी जाती है तो इसलिए मैंने इसको ये स्टाइल दिया है। हाफ़ साड़ी में हम दुपट्टा पहनते हैं तो उसका एक कॉर्नर इधर लेफ्ट हैंड साइड में आता है। यहाँ पे मैंने साड़ी का ही बचा हुआ लूज़ पोर्शन उधर लेफ़्ट साइड में लिया है जिससे कि ये हाफ़ साड़ी की लुक करे। तो ये देखिए हमारी हाफ़ साड़ी रेडी है, यानी इसको हम लहंगा भी कह सकते हैं या हाफ़ साड़ी लहंगा भी हम इसको बोलते हैं। साउथ इंडिया में मोस्ट ऑफ जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो हाफ़ साड़ी पहनती हैं। तो ये देखिए गाइस कितनी सुंदर लग रही है और साड़ी का भी लुक दे रही है और लहंगा भी लग रहा है और थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ रहा है। यानी अगर आप साड़ी पहन के बोर हो गए हैं तो आप इस तरह से भी अपनी साड़ी को लुक कर सकते हैं। मुझे तो ये स्टाइल काफ़ी अच्छा लगा और इजी भी था और इसको कैरी करना भी इजी है। और इसमें देखो बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं लग रहे हैं, मैं भी मोटी नहीं लग रही हूँ। तो इसको हेल्दी लोग भी पहन सकते हैं और स्किनी गर्ल्स भी पहन सकते हैं। इसका तो बेनिफिट आपको ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो फिर मिलूंगी कुछ न्यू ड्रेप्स के साथ। और आपको मेरे आज के ड्रेप में क्या अच्छा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में के ज़रूर बताइएगा। तो चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक न्यू ड्रेप्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।